अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, तैयबा गुल वीडियो स्कैंडल का मरकज़ी मुलजिम साबिक चेयरमैन नेब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल मुश्किलात में है। लेकिन जावेद इकबाल से मुतल्लिक बड़ी अहम ख़बर सामने आई है, जो आज सेनेट में हुकूमत ने तफसीलात पेश की हैं कि जावेद इकबाल को मराहत कितनी मिलती थी। आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। सिर्फ चेयरमैन नेब नहीं है, नेब के बाकी जो हुकाम हैं उनकी मराहत भी बहुत अच्छी खासी मराहत ले रहे हैं। लोगों की पगड़ियाँ उछालने की मराहत, यानी एहतसाब नहीं, इंतकाम, लोगों को हिरासा करना, लोगों को मेंटली टार्चर करना, ये नेब का काम है। उसके बदले में नेब को क्या मराहत मिलती है कौमी ख़जाने में से। और असासे शो करने के लिए जब उनको कहा जाता है तो असासे शो करने के लिए तैयार नहीं है। नूर आलम ख़ान सर पीट पीट कर थक गए हैं, नोटिस जारी कर कर के थक गए हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है, यानी पार्लियामेंट है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी या जितनी भी कमेटियां हैं, ये पार्लियामेंट की एक्सटेंशंस होती हैं, पार्लियामेंट का हिस्सा होती हैं। पार्लियामेंट में मैंने आपको पहले भी बताया था कि इतनी ताकतवर कमेटियां होती हैं ये, क्योंकि पार्लियामेंट तमाम इदारों की माँ है ना। सुप्रीम है पार्लियामेंट, कानून साजी पार्लियामेंट का काम होता है, किसी को भी पार्लियामेंट बुला सकती है। तमाम दुनिया में पार्लियामेंट का ये का अख्तियार होता है। एक मैंने किस्सा सुनाया था माजी में, आपको याद होगा किसी भी इलाक़ में, जस्टिस रिटायर्ड अब्दुल हमीद डोगर जो है साबिक चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस थे। उनकी बेटी के नंबर्स का मामला आया था कि सिफारिश करके कोई ज़्यादा इम्तिहान में स्कूल में नंबर दिलवाए गए हैं, क्योंकि चीफ़ जस्टिस की बेटी है। तो ये मामला आया था पार्लियामेंट में। नून लीग का दौर था या पीपल्स पार्टी का दौर था, सॉरी। तो उस वक़्त क्योंकि कमेटियों की सरबराही अपोजिशन को भी मिलती है, हुकूमत को भी, हुकूमती मेम्बरान को भी मिलती है। तो उस वक़्त नून लीग के आबिद शेर अली साहब के पास एजुकेशन की कमेटी की सरबराही थी। वो तालीम की स्टैंडिंग कमेटी, कायमा कमेटी के चेयरमैन थे आबिद शेर अली साहब। तो उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को नोटिस समन जारी किया था। समन समझ रहे हैं ना, नोटिस जारी किया था कि वो कमेटी में पेश हों। वो बाद में डिबेट हुई, इस पे चल पड़ी थी कि जी चीफ़ जस्टिस को बुलाया जा सकता है या नहीं बुलाया जा सकता। ये बड़ी डिबेट चलती रही थी। लेकिन आबिद शेर अली इस बात पे कायम थे उस वक़्त कि जी चीफ़ जस्टिस को बुलाया जा सकता है, कोई भी आइन और कानून से मावरा नहीं है, बालातर नहीं है। तो गलत करेगा जो भी शख्स तो उसको बुलाया जा सकता है। अभी रिसेंटली ख्वाजा आसिफ ने भी ये बात की थी कौमी असम्बली में 2 दिन पहले। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भाई बावर्दी जनरल अगर पार्लियामेंट में पेश हो सकते हैं, पार्लियामेंट की कमेटियों में या पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में पेश हो सकते हैं, तो नेब के हुकाम क्यों नहीं पेश हो सकते? ये सवाल है। मेरा भी यही सवाल सादा सा होता है कि भाई नेब के हुकाम, चेयरमैन नेब हों या नेब के मौजूदा हुकाम हों, सिटिंग हाजुर सर्विस हुकाम हो, ये सिविलियन है ना। ये कोई नेशनल सिक्योरिटी का, कौमी सलामती का मामला नहीं आता है इसमें, नेब में, कि अगर नेब को बुलाया जाए, क्योंकि इंतकाम का निशाना बनाती है। नेब कोई एहतसाब थोड़ी कर रहा होता है, ये तो ऐसे ही ड्रामा है बस नेब का, एहतसाब का। लोगों की पगड़ियाँ उछालने की इनको तनख्वाह मिलती है और अपने असासे शो करने के लिए तैयार नहीं है। चोर नहीं है, ओके ठीक है, नेब के हुकाम दूध के धुल्ले हैं और ऊपर से टपके हैं। भाई आप दूध के धुल्ले हैं तो शो करें न, इसमें क्या है, हर्ज क्या है अपने असासे शो करने में? मुझे अगर कोई कहे कि भैया असासे शो करें, मैं तो करने के लिए तैयार हूँ भाई। असासे, अब अगर मैं चोर नहीं हूँ, आप चोर नहीं हैं, आपने कोई करप्शन नहीं की, मराते, मैं तो ये सवाल भी कर रहा होता हूँ कि भाई नेब के इदारे की जो बजट है, अभी तक जो जितनी बजट नेब को दी गई है जब से नेब बना है, और तनख्वाहें या बाकी जितनी भी टोटल बजट है, इस बजट को आप निकालें, सारी बजट को, और नेब ने जितनी रिकवरियाँ की है वो भी निकालें, और नेब ने जितनी इस्लाहात की हैं, जितनी करप्शन कम की है, उसका भी हिसाब किताब लगाएं कि नेब ने लोगों को हिरासा किया है, करप्शन कम की है, या लोगों की पगड़ियाँ उछाली हैं, या इस्लाहात की हैं। ये भी हिसाब किताब होना चाहिए। ये हिसाब किताब नहीं हो रहा।
लेकिन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में जब मामला आया है, नूर आलम खान ने उठाया है, क्योंकि नूर आलम खान को भी हरासा करती रही है नेब इमरान खान के दौर में, क्योंकि इमरान खान की हुकूमत में होते हुए भी नूर आलम खान उनके जो बेड गवर्नेंस थी उनकी वो हाईलाइट करते थे, कौमी असम्बली में इश्यूज़ उठाते थे, अवामी इश्यूज़, बिजली गैस और ये महंगाई, ये इश्यूज़ उठाते थे। हुकूमत को कहते थे कि भाई आप क्यों महंगाई कम नहीं कर रहे, आप हुकूमत ठीक नहीं कर रहे, आप इक़दामात ठीक नहीं कर रहे, आपके फ़ैसले ठीक नहीं है, इस पर वो तनकीद करते थे। तो इमरान खान ने बकौल नूर आलम खान के चेयरमैन नेब को कह दिया कि किसी के ज़रिए कहा होगा या ख़ुद डायरेक्ट कहा होगा, लेकिन चेयरमैन नेब को कहा गया कि भाई नूर आलम खान को रगड़ा दो, इसको हिरासा करो, ये इस तरह नहीं सुधरेगा। तो नूर आलम खान को नेब ने हिरासा किया, क्यों? और उनको कहा गया कि आमदन से ज़ायद इल्ज़ाम क्या? कुछ भी नहीं, इल्ज़ाम कोई नहीं है, सिर्फ ये इल्ज़ाम है कि आमदन से ज़ायद असासे बनाए आपने, और ये इल्ज़ाम नेब का आसान तरीन इल्ज़ाम है, किसी पे भी आप लगा दें कि आपने आमदन से ज़ायद असासे बनाए हैं, शो करें जी। तो नूर आलम खान ने ये सवाल नेब हुकाम से किया। 7 जून को इजलास जो नेब को जिसमें बुलाया गया था, ज़ाहिर शाह थे उस वक़्त के कायम मकाम चेयरमैन, वो और नेब के डीजीज़, डायरेक्टर्स, ये सारे पेश हुए थे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में, मैं भी गया था कवर करने के लिए। तो नूर आलम खान ने इनसे सवाल ये किया था कि भाई मैं किस ओहदे पे, सरकारी ओहदे पे रहा हूँ जो मैंने माल बनाया हो, मुझे कोई ओहदा तो बताएं, मैं कहीं हुकूमत में वज़ीर रहा हूँ या किसी वफाकी या सूबाई हुकूमत के ओहदे पे रहा हूँ, तो फिर तो मैंने माल बनाया हो। मैं तो किसी अवामी ओहदे पे, सरकारी ओहदे पे रहा ही नहीं हूँ कभी, MNA ही बना हूँ ना, वो तो अवाम का मुंतखब नुमाइंदा हूँ। भाई वो फंड्स अगर जारी होते हैं तरक्याती स्कीमों के, वो भी एक सिस्टम के ज़रिए जारी होते हैं, वो कोई कैश नहीं देती हुकूमत MNAs को, तनख्वाह ही ली है ना मैंने, फ़र्ज़ करें तनख्वाह तो सारे लेते हैं, जो MNAs हैं, MPAs हैं, वज़ीर हैं, वो वज़ीर आज़म है, सदर ममलिकत है, आर्मी चीफ़ है, चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, ये सारे के सारे तनख्वाहें लेते हैं। तो वो भी बतौर MNA मैंने तनख्वाहें ली है, उसमें मैंने करप्शन क्या की, मुझे ये बताओ, मेरे ख़िलाफ़ इंक्वायरी किस बात की कर रहे हैं? तो नेब हुकाम के पास कोई जवाब ही नहीं। तो ये नेब हिरासा करने वाला इदारा है। बहरहाल नेब को अभी नेब गर्दिश में है, नेब के गिरद घेरा तंग है। जस्टिस जावेद इकबाल जो तैयबा गुल के वीडियो स्कैंडल का मुल्ज़िम है, चेयरमैन नेब के ओहदे पर बैठकर और मिसिंग पर्सनस कमीशन के सरबराह के ओहदे पर बैठकर ख़वातीन को जो हिरासा करते रहे। एक वीडियो तो तैयबा गुल ने बना ली, लेकिन तैयबा गुल के अलावा भी शिकायत आ रही हैं, ख़वातीन से ये पूछता रहा है कि आपने शादी की है। तो ये इस पे नूर आलम खान, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और पार्लियामेंट ने इसका एहतसाब शुरू किया है, लेकिन नेब और चेयरमैन नेब साबिक जो हैं जावेद इकबाल, ये पकड़ा ही नहीं दे रहे। तो इनके ख़िलाफ़ अब पार्लियामेंट में, कौमी असम्बली में मामला लेके आए हैं नूर आलम खान, चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, और कौमी असम्बली को, पार्लियामेंट को दरख्वास्त कर रहे हैं कि जी पार्लियामेंट मुदाखलत करे और स्पीकर कोई रूलिंग दे, इस पे पार्लियामेंट कोई आर्डर जारी करे कि नेब हुकाम पेश हों, एहतसाब उनका हो। अगर मेरा हो सकता है, किसी वज़ीर आज़म का हो सकता है, सदर ममलिकत का हो सकता है, सबका हो सकता है, वज़राए आला का हो सकता है, तो नेब हुकाम किस खेत की मूली हैं, कहाँ से टपके हैं, जो पाकिस्तान के आइन और कानून से मावरा हैं, बालातर हैं, किसी और मुल्क से आए हैं जिनका एहतसाब नहीं हो सकता, पाकिस्तान में रह रहे हैं, पाकिस्तानी शहरी हैं, अफसर अपनी जगह पे, एहतराम अपनी जगह पे, उनका प्रोटोकॉल अपनी जगह पे, लेकिन असासे तो शो करने चाहिए। ये तो इसमें कोई गलत बात तो है ही नहीं, कोई इसमें कोई है क्या, रुकावट क्या है, क्यों नेब के हुकाम करना चाह रहे? ये बहरहाल इसका मतलब है दाल में काला है। नेब हुकाम असासे शो न करें, नहीं करना चाहते, रेजिस्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है दाल काली है, दाल में काला है या पूरी दाल ही काली है। तो चेयरमैन नेब का मैं आपको आखिर में बताऊं, जो साबिक रहे हैं जावेद इकबाल साहब, जिसको नूर आलम खान कहते हैं कि मैं जस्टिस ही नहीं कहूँगा, ये कोई जस्टिस, ऐसे जस्टिस होते हैं? तो मैं इनको जावेद इकबाल कहूँगा। ये नूर आलम खान ने कौमी असम्बली में ऑन द फ्लोर ये बात की है।
तो जावेद इकबाल साहब की सेनेट में आज मराआत की तफसीलात जो पेश हुई हैं उसमें ये बताया गया है हुकूमत की जानिब से कि जी चेयरमैन नेब साबिक जो हैं जावेद इकबाल साहब, इनको माहाना जो तनख्वाह मिलती थी वो 13,13,000 रुपये माहाना तनख्वाह मिलती थी। हमें तो अंदाज़ा होता है सबको कि लाखों में तनख्वाह होगी, 8-10 लाख तो होगी, लेकिन प्रॉपर शायद किसी को पता हो। तो सेनेट में ये इंकशाफ सामने आया है कि 13,13,000 रुपये माहाना तनख्वाह थी साबिक चेयरमैन नेब जावेद इकबाल साहब की। और जावेद इकबाल साहब को जो है अपनी मुद्दत के दौरान टोटल जो तनख्वाह थी, तनख्वाह की मद में जो कौमी ख़जाने से उन्होंने रकम बटोरी है वो है 7,45,00,000 रुपये। कौमी ख़जाने से करोड़ों रुपए तनख्वाह लेकर काम क्या करते थे, ड्यूटी क्या देते थे, लोगों की पगड़ियाँ उछालते थे, ख़वातीन को हरासा करते थे, और ये ड्यूटी थी उनकी, और कौमी ख़जाने से करोड़ों रुपए बटोरे हैं। अच्छा जी, इनको जी 6,000 रुपये माहाना फ़ोन अलाउंस की मद में मिलता था, 68,000 रुपये माहाना हाउस रेंट की मद में इनको मिलता था। और जी इन्होंने टोटल जो टेलीफोन अलाउंस जो है टोटल जो अपनी मुद्दत में वसूल किया है वो 3,40,000 रुपये टेलीफोन के वसूल किए हैं, और 38,58,000 रुपये इन्होंने अपने पूरे दौर में हाउस रेंट की मद में इन्होंने वसूल किए हैं। तो ये मरात हैं, और जो बतौर जज सुप्रीम कोर्ट के मरात क्या ली हैं वो जब सेनेट में तलब की गई तफसीलात मेंबर की तरफ से, तो उसमें वजारत कानून जिसके पास रिकॉर्ड होना चाहिए जजेस का भी, जो तैनातियाँ करती है जजेस की, जो पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए ना वजारत कानून के पास, लेकिन वजारत कानून ने हाथ खड़े किए और उन्होंने कहा है कि जावेद इकबाल साहब ने जो सुप्रीम कोर्ट में अरसा बतौर जज गुजारा उसकी मरात क्या थी वो हमारे पास नहीं है, सेनेट को इनकार कर दिया है। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।